आज की बात में आज हम बात करेंगे हिकायत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है, तो उसके बारे में हम उनके मुतालिक बात कर चुके हैं। फिर भी कुछ पॉइंट है जो चाहूँगा आपसे शेयर करूं कि हकीम लुकमान बहुत से होते हैं कि उनको मालूम नहीं किस दौर के हैं, कब पैदा हुए थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के हैं हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। क़िबले मसीह का दौर है, 970 क़िबले मसीह से लेकर 870 क़िबले मसीह, 100 साल उम्र पाई थी हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है, बहुत से हम ये समझते हैं कि वो नबी थे। वो नबी नहीं थे। उन पर कुरान पाक में एक सूरह नाजिल हुई है, वो हिकमत से लबरेज़ थे, जड़ी बूटियाँ उनसे मुखातब होती थी। हिकमत में बहुत बड़ा नाम था। उनके लिए एक मुहावरा भी इस्तेमाल होता है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मगर हैरत की बात, इन सारी चीज़ों को अलग करके हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दानिशमंद थे। दानिशमंदी की वजह से, अक्लमंदी की वजह से उन्हें हकीम कहा जाता है। तो उसमें हिकमत भी आ जाती है, विज़डम भी आ जाता है और दूसरे फ़हम भी आ जाते हैं। अब आते हैं हिकायत लुकमान। हिकायत लुकमान से मुराद ये है उनकी हिकमत से लबरेज़ बातें जो हमारे लिए मशअले राह हैं। अब आते हैं उनके एक कोटेशन पे। एक कोटेशन जाहिलों के बारे में कहते हैं कि जाहिल से सोहबत मत रख, ऐसा न हो कि वो तुझे भी अपने जैसा बना दें। दूसरी कोटेशन उनकी है कि जाहिल से दोस्ती मत रखो, कहीं उसे ये गुमान न हो जाए कि तुम उसकी बातों से मरगूब हो गए हो। अब ये भी कहते हैं कि अगर जाहिल ये समझे कि अक्लमंद मुझसे इंस्पायर हो गया है तो ये भी एक बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि अक्लमंद आदमी के अपने अक्स उस पर आने चाहिए, ना कि उसके अक्स हमारे ऊपर आने चाहिए। अब आते हैं हिकायत पर। कहते हैं कि जंगल में दो जानवरों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, एक लोमड़ी और दूसरा बगला। अब कहते हैं दोनों की इतनी ज़्यादा सोहबत और दोस्ती थी कि आपस में एक दूसरे के पास आते जाते थे। तो एक दिन लोमड़ी ने बगले से कहा कि कल सुबह मेरे पास आना, तुम्हें दावत है, नाश्ता मेरे साथ करना। अब कहते हैं कि रात भर बगला बहुत खुश था और मज़े से सो गया और सुबह उठते ही लोमड़ी की तरफ रवाना हो गया। अब उसकी दावत थी, लोमड़ी ने भरपूर तवाज़ा की थी, खिदमत की थी और मेहमान नवाजी से लबरेज़ सारी चीज़ें उसने बनाई थी। अब बगले को बिठाया और उसने एक बहुत बड़ा थाल ले आई और उसमें गोश्त का शोरबा लोमड़ी ले आई। अब चूँकि बहुत बड़ा थाल था और शोरबा उसमें फैला हुआ था, बगले की चूँकि चोंच बहुत लंबी थी, अब जैसे ही थाल रखा तो लोमड़ी मज़े से चाट कर उसे खाने लगी। अब लोमड़ी के लिए कोई मसला नहीं था, पूरे थाल पर वो छाई हुई थी और बगला चोंच में लेता तो उसमें शोरबा नहीं आता। परेशानी का आलम था, मगर लोमड़ी ने मज़े से चंद ही लम्हों में सारे थाल को चाट कर ख़त्म कर लिया। अब डकार लेकर बगले की तरफ देखा और कहा कि खाना बड़ा मज़ेदार था, मुझे लगता है हम गरीबों का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए तुमने नहीं खाया। अब बगला क्या कहता? बगले ने कहा खाना अच्छा था, मगर चूँकि मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैं खा नहीं सका। अब अपनी शर्मिंदगी को उसने छुपाया। अब थोड़ी देर गुजरी थी तो बगले ने कहा कि कल मेरी तरफ से दावत है, दोपहर का खाना तुम मेरे पास खाना। अब दूसरा दिन लोमड़ी बहुत खुश थी, उनकी तरफ रवाना हुई है। तो बगले ने भी इसी तरह खिदमत का, बहुत मेहमान नवाजी का आला इंतज़ाम किया था। कीमा पकाया था, मगर वो कीमा एक सुराही में डाला था। अब सुराही में कीमा डालकर लोमड़ी के आगे रख दिया। अब बगले की चूँकि चोंच लंबी थी, वो सुराही में चोंच डालकर कीमा का एक एक लुकमा या एक एक काश खाती जाती बगला, और लोमड़ी उसे देखती जाती। इस सारे आलम में बगले ने भरपूर सैर तवाज़ा करके खाया और डकार ली और लोमड़ी को कहा कि अब बताओ खाना किस तरह था। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सबसे पहले इंसान जानवर जो भी ये समझता है कि मुझ में दानिशमंदी है, मैं अक्लमंद हूँ, दूसरों को बेवकूफ़ बनाऊँगा, तो उसके साथ इसी तरह होता है जिस तरह लोमड़ी के साथ हुआ। दूसरा सबक देते हैं कि जिस तरह आप दूसरों के साथ पेश आएंगे, वही आपको इस तरह से पेश आएंगे जिस तरह आप अपना रवैया, बिहेवियर या कुछ रखते हैं। उसके बाद तीसरा सबक है, कहते हैं कि अगर मेहमान नवाजी का अंसर आप में नहीं है
تو آپ کو ذلت اور رسوائی اپنے دوستوں عزیز و اقارب میں دیکھنا پڑے گی۔ مہمان نوازی کو قائم رکھیں، سلوک ایسا رکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک پیش کریں، اور عقل مندی اتنی ہو کہ دوسروں کو کام آئے، صرف آپ کے کام کی نہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔